इतने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है या फिर उनके साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है या उनको सही रखा नहीं जा रहा है, वो तो दूर हो गए हैं। लेकिन जो आंख का मसला उन्होंने बताया कि 3-4 महीने उनको सिर्फ आई ड्रॉप्स दिए गए कि आप इससे काम चलाएं, और फिर बीनाई मुकम्मल चली गई और फिर पिम्स भी लेकर गए तो सिर्फ 15% बीनाई आई। मेरे ख्याल से एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए, इमरान खान जैसे स्टैचर के बंदे के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होना चाहिए। गौस मोहम्मद न्याजी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरऑल रिपोर्ट तो ठीक है, अच्छी है। सेहत का भी ख्याल रखा जाता है, खाना भी उनकी मर्जी का बनता है, ये भी अच्छी बात है। जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है, और जो वो कहा कि जो एक क्लाट सा जो आई के पीछे को फंसा है जिसकी वजह से इन बिनाई चली गई है, ये चूँकि मैं डॉक्टर भी हूँ तो ये एक नेचुरल चीज़ है। माइक्रो सर्कुलेशन में इस उम्र में जो छोटी रस्सें होती हैं वो तंग हो जाती हैं तो करार बनने का चांस होता है, करार फंसने का भी चांस होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जेल का अपना एक मैनुअल होता है, जेल के अपने एक सर्कमस्टांसेस होते हैं। हमारे पीटीआई वाले जो भाई हैं वो कहते हैं कि जी ये सहूलत नहीं, वो नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि वो जेल में है, तो जेल के अपने कवायद ज़वाबित होते हैं। तो आप ऐसी फरमाइशें करते हैं जैसे वो खान साहब वैसे कोई घर के अंदर कन्फाइनमेंट हो, वो जेल कैदी हैं और ज़ाहिर कैदी का ही प्रोटोकॉल होता है। देखो मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहता, उसकी वजह यह है कि ये जिस तरह पानी हमारे पीटीआई से जो इमरान खान साहब थे जी एसी बंद करते थे, या जिस तरह की कंडीशंस वो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो लीडर्स के मुताबिक सर इमरान खान के पास एसी है ही नहीं, बंद कैसे करेंगे सर? मैं नहीं समझा आपकी बात। आपने कहा ना इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ का एसी बंद करेंगे अमेरिका में ग्राउंड में खड़े होके, तो इमरान खान के पास तो खुद जेल में एसी नहीं है, रूम कूलर पे गुजारा कर रहे हैं सर। तो उसमें अगर हिसाब बराबर कर दिया नून लीग ने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, हो सकता है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती तो ऐसी भी मिल सकता था, ऐसी बात कोई नहीं। हम तो चूंकि खान साहब खुद ही के एक अपना उनका स्टाइल है और नॉन कंप्रोमाइजिंग स्टाइल है, या कोई एटीट्यूड होता है, और उनकी पार्टी का जो एटीट्यूड है, देखो जो भी आपने कोई रिलीफ लेना है या आप समझते हैं कि कोई रिलीफ मिलना चाहिए जेल के अंदर क्योंकि वो साबिक वजीर आजम है, तो उसके लिए आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे, आपको अपना जो एटीट्यूड बदलना होगा। देखो इस वक्त तक 2 साल के अंदर 2 साल हो गए, हमेशा पीटीआई की क़यादत ने और जो उनके चाहे जेल के अंदर है या बाहर है, हमेशा उन्होंने रियासत को तनकीद नहीं की, रियासत को ललकारा है। 9 मई से लेकर अब कितने केसेस हो गए हैं और अब तक धमकियाँ दी जा रही हैं कि आज़ादी या जमहूरियत या आज़ादी या मौत, उसकी मतलब धमकियाँ दी जा रही हैं। तो एटीट्यूड ये चेंज करें। अब देखो मुज़ाकरात की कोई बात चली थी, तो बात ये चरज़ई साहब के साथ भी शायद कोई बात चली थी मुज़ाकरातों, तो लेकिन हमने वो कहा कि आके बात करेंगे। सर सियासत एक तरफ कर देना, अब सेहत की बात हो रही है। अगले सर एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसकी आंखों से पानी बह रहा है। बैरिस्टर सफदर कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात के दौरान वो टिश्यू पकड़े हुए अपनी आंख से पानी सुखा रहे थे, तो ये तो नाइंसाफी है ना सर। सेहत के हवाले से तो पूरी सहूलियात मिलनी चाहिए सर। ये बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो ये नहीं कि क्यों उसको रखा जाए। मैंने ये पहले कहा था कि इस उम्र में चूंकि बीपी सर मसालत है, बस छोटी माइक्रो ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, डिस्टर्ब होती है, तो चेक होना चाहिए और उसका चेक राइट भी है। राइट सर, आपके वक्त का बेहद मशकूर हूँ सर। आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर राय हसन मुर्जा साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहां तक ताल्लुक है रिपोर्ट का या किसी कैदी को रखने का, तो मैं तो नहीं समझता जी कि उस पे एक के लिए तो ये कानून हो कि उसकी रिपोर्टें भी मांगी जा रही हैं, उसका खाना भी देखा जा रहा है, मेडिकल भी उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी देखी जा रही है। और दूसरी तरफ जो ये हजारों लाखों कैदी जेलों में पड़े हैं, कभी किसी के बारे में इतनी तशवीश तो नहीं हुई जितनी एक कैदी के बारे में है। तो ये जरा डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इस पे गौर करने की जरूरत है। बाकी तो हसन मुर्जा साहब, लेकिन अभी आपके ये जवाब सुनने के बाद बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि जो एक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं जेलों में, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो दीगर हाई प्रोफाइल केसेस हों, तो उनकी तस्वीरें भी आती थी अस्पतालों से, उनको हॉस्पिटल्स का प्रॉपर एक्सेस उनको शिफ्ट कर दिया जाता था अस्पताल में कि जब तक उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं 73 साल का हूं, रेगुलर ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे, डेंटिस्ट मुझे दिखाया नहीं जा रहा, डेंटिस्ट को मेरी रेगुलर डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए सर, डोंट यू एग्री? नहीं, जो उनका जेल मैनुअल के मुताबिक है वो तो जरूर होना चाहिए। जो एक
कोई इंसानी हकूक है, उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। हसन साहब, आपने वो बात की है जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज होगी, लेकिन हर पाकिस्तानी के दिल में दूसरी आवाज ये भी है कि पाकिस्तान में रईस के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, पावरफुल के लिए कुछ और है, एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ और है, नॉर्मल बंदे के लिए कुछ और है। वी ऑल नो दिस हसन साहब। तो ये नहीं होना चाहिए ना जी। अगर हम ये सारा कुछ जानते हैं और जानने के बावजूद हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर तो हम गलत ही कर रहे हैं। खान साहब के साथ अगर कोई जेल के अंदर ज्यादती हुई है तो उस पर तो नोटिस जरूर होना चाहिए। उस पर तो कहना चाहिए कि अगर उनको आंख की तकलीफ थी और हुकूमत ने नहीं की तो हुकूमत उसकी जवाब दे और उसको जवाब देना चाहिए। आप मुकम्मल तौर पे इस हक पे हैं कि इमरान खान के आई टेस्ट प्रॉपरली होने चाहिए। उनकी बीनाई एकदम से आई साइड चली गई, बहुत बड़ा कंसर्न है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाजी साहब भी हमें डिटेल्स बता रहे थे कि इस एज में ऐसा नॉर्मली होता है, लेकिन एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे बाकी हाई प्रोफाइल केसेस में तो बड़े प्रोटोकॉल्स हमने देखे हैं सर। नहीं, मैं कहता हूं कि उनका जो इलाज है वो तो हर सूरत होना चाहिए जी। उनकी ट्रीटमेंट क्यों ना हो। एक कैदी अगर कैद के अंदर है तो वो तो 100% जिम्मेदारी है हुकूमत की कि उसकी जो सेहत के मामलात है उसको देखा जाए, उनको उस पे जो ट्रीटमेंट उसको रिक्वायर्ड हो वो हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। well said, और अगर हुकूमत ने वो प्रोवाइड नहीं की तो हुकूमत जिम्मेदार है उसकी। हसन मुर्जा साहब, सर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कह रहे हैं इमरान खान की, मुझे 2 साल 4 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है, ये भी एक बहुत बड़ी एलिगेशन है, डोंट यू थिंक मुर्जा साहब? देखिए, वो तो अगर किसी भी हवाले से मैं कहता हूं कि उनके साथ जेल में कोई नारवा सलूक किया गया है, कोई रवैये ठीक नहीं थे या उनके साथ जो मामलात हुए हैं वो उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर वो महज एक इल्जाम की हद तक है तो यकीनन उसका भी क्लियर होना चाहिए कि कौन झूठा है, कौन। फॉर एग्जाम्पल हसन साहब, फॉर एग्जाम्पल सर, नवंबर के बाद अभी मुलाकात हुई है खान साहब की किसी से और कानून के तहत मुलाकात करने का हक हासिल है हर कैदी को, तो एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, एज सच अ हाई प्रोफाइल प्रिजनर ऑफ द स्टेट, 3-4 महीने मुलाकातें बंद कर देना भी तो कानून की खिलाफ वर्जी है। बट वो हमारे सामने सबूत है, उसकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता सर। जो मुलाकातों का है उस पे यकीनन जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए। जो लोग एलिजिबल हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और ये बार बार कहा जाता है ना जी कि साबिक वजीर आजम, तो साबिक वजीर आजम साहब ने ही कहा था कि जेल के अंदर जिस तरह रह रहे हैं ना उस तरह नहीं रहना चाहिए। तो फिर तो ये उनके कहने के मुताबिक है कि एसी ना हो, कोई सहूलत ना हो, कोई इस किस्म की चीज ना हो। तो ये तो वो आप खुद चाहते थे, वो कहते थे कि 2 पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान का नजरिया बकौल उनके उन्होंने ही दिया है। तो अब अगर एक पाकिस्तान बना है सबके लिए तो उस पे ये कहना कि जी वो साबिक वजीर आजम थे, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा साबिक वजीर आजम रखे, हम तो नहीं कहते इस चीज पे कोई एतराज, लेकिन जो जेल के लिए उन्होंने खुद ख्वाहिशात का इजहार किया था कि मैं ये जज्बात रखता हूँ कैदियों के साथ, तो वो उनके मुताबिक अगर हुआ है तो मैं तो नहीं समझता कि वो ज्यादती है। अच्छा, आपने हसन साहब एक बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा पाकिस्तान के हर कैदी के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं आपसे। लेकिन हम देखते हैं कि इमरान खान के लिए एक अलग बनाया हुआ एरिया, 12 फीट उसकी लंबी दीवारें हैं, उसके ऊपर बार्ब्ड वायर्स भी हैं, अंदर उसका अलग स्टाफ है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता, दूसरे कैदियों के साथ वो बात ना कर सकें। यहाँ तक भी कहा गया बीच में कोई सफाई वाली खातून थी, उनसे बात हो गई तो उसको हटा दिया गया। क्यों नहीं इनको एक आम कैदी की तरह दूसरों की तरह बैरक्स में रखा जाता आपकी नजर में हसन साहब? नहीं, बैरक्स में तो मेरा ख्याल है कैदियों की नौयत होती है, सारे कैदी बैरक्स में नहीं होते, सेल्स बने हुए हैं, सारे कैदी अपने अपने सेल्स में होते हैं। और फिर उस उधर A, B, C क्लासेस भी होती हैं। अब आप सारे लोगों को C कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। फिर सेल्स के अंदर बाउंड्री वॉल भी होती है, उस बाउंड्री वॉल के अंदर सेल्स होते हैं, उसमें कैदियों को रखा जाता है। अब आप किसी भी एक कैदी है उसको ये तो नहीं कि वो सारी जेल के अंदर कोई जलसागाह तो नहीं है कि वहां पे होगा, वो अपनी अपनी जगह पे ही सारे रह रहे होते हैं।
और हसन साहब, आज जो अदालत ने फैसला दिया है कि फैमिली की मौजूदगी में मेडिकल चेकअप नहीं होगा, ये जो दरखास्त थी वो रद्द कर दिया अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी नजर में दुरुस्त फैसला है हुजूर ये भी? देखिए, अब कोर्ट के फैसले पे मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो गलत है या दुरुस्त है, क्योंकि कोर्ट ने सारे आर्गुमेंट सुन के फैसला दिया होगा, वुकला की मौजूदगी में दिया होगा। वो तो डिटेल अगर फैसला पढ़ा जाए तो यकीनन उस पर कोई राय भी दी जा सकती है। अब एक फैसला पढ़ा ही ना जाए, सिर्फ एक लाइन सुन के उस पर कमेंट कर देना, वो कबल अज वक्त होगा। फैसला आने